सभी को हमारा सादर जय। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमने 4 इंटरव्यू लिए हैं और चारों ही जैन समाज से हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, जैन अहिंसा प्रधान धर्म है और सेवाव्रती स्वभाव का होता है। अभी तक हमने जिनका भी इंटरव्यू लिया, सभी बहुत ही अधिक सेवाव्रती थे, दान, परोपकार और धार्मिक संस्कारों से परिपूर्ण थे। तो अभी हम आज की कड़ी में कृतज्ञता सम्मान व्यक्त करने जा रहे हैं हमारे नगर निवासी संतोष जी लुनिया व उनके परिवार को, कि उन्होंने अपने पिताजी का देहदान कर हम सभी को, मतलब मेडिकल विद्यार्थियों का, मैं स्वयं डॉक्टर हूँ और हमें पढ़ने के लिए किसी सम्मानित देह की आवश्यकता होती है, साथ ही बीमारियों के रिसर्च के लिए भी हमें अवयवों की आवश्यकता होती है कि कैसे शरीर की रचना। तो आपने इतना उन्नत विचार रख करके समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत किया, इसके लिए हम आपके और हमारी औरंगाबाद की सचिव शिल्पा जी जैन के आभारी हैं कि आप लोगों ने इतना आदर्श विचार किया। अब मैं स्वयं डॉक्टर राजकुमारी जैन, राष्ट्रीय देहदान सखी, और मैं यहाँ पर राष्ट्रीय नेत्र देह रक्तदान प्रमुख आदरणीय सुशीला जी परमार को यहाँ आपके कृतज्ञता सम्मान व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सुशीला जी फरमाइए। धन्यवाद राजकुमारी जी। यहाँ पर उपस्थित अगरचंद जी लुनिया के परिवार को मैं साधुवाद देती हूँ कि आप लोगों ने ऐसा निश्चय करके उनके मृत शरीर को मेडिकल कॉलेज में दिया, और उनको मैं पूरे सम्मेलन परिवार की तरफ से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ऐसे पुण्य आत्मा को प्रभु मोक्ष प्रदान करें। यहाँ पर उपस्थित आप सभी परिवारजनों का हार्दिक हार्दिक इस मंच पर अभिनंदन है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगरचंद जी लुनिया ने जो देहदान का संकल्प लिया, क्या वो इससे पहले परिचित थे, पहले से उन्होंने संकल्प लिया था, या क्या उनके विचार थे? और आप सब कृपया अपना परिचय दे दें कि देहदाता से आपका रिश्ता क्या था? जय जिनेन्द्र। मैं रोहित संतोष लुनिया, मैं अंबरचंद जी लुनिया का सन इन लॉ। मेरे बाजू में बैठे हैं संतोष जी लुनिया, जो अंबरचंद जी के बेटे हैं। अंबरचंद जी का देहदान का वैसे विचार था, उनकी एज तकरीबन 94 थी, और उनका ये मानना था कि मैं अपनी जिंदगी पूरी तरह से अच्छी तरह से जी चुका हूँ, तो मेरे जाने के बाद आप पीछे कोई भी दुख नहीं करना, आप कोई भी दुख नहीं मनाना। तो फिर उस टाइम में हमने वो देहदान का संकल्प हमारे दिमाग में आया। शिल्पा जी जैन जो है, उन्होंने हमें इसके लिए बहुत प्रवृत्त किया। वैसे शुरू शुरू में दिल मान नहीं रहा था, लेकिन शिल्पा जी ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया, और आज हमें बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे दादाजी ने भी इसमें हमें सहयोग दिया, और अभी हमें बहुत अच्छी एक अनुभव हो रहा है देहदान के बाद। शिल्पा जी, आपका परिचय इस परिवार से? मेरे नाना थे दीदी वो। ओके, आपके नाना श्री थे। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने ये विचार रखे और आपके दिमाग में ये आया। आप सम्मेलन से जुड़ी हुई हैं, आप इतनी जागरूक महिला हैं, और अपने परिवार के ही किसी सदस्य का ऐसा होने से आदमी का दिमाग कार्य नहीं करता। उस मन स्थिति में भी आपने इस परिवार को तैयार किया, इसके लिए आपको भी अनेकानेक साधुवाद हम देते हैं। देहदान की जो प्रेरणा है आपसे इनको मिली, इसके लिए तहे दिल से सम्मेलन परिवार आपका आभारी रहेगा। देहदान देहदाता का जो उपलब्धि थी, उनके जीवित रहते उन्होंने जो जो कार्य किए थे, कृपया आप थोड़ी सी उस पर हमें रोशनी डाल दें कि वो धार्मिक प्रवृत्ति के तो थे, आपने जैसे बताया, और भी उनके समाज सेवा के प्रति या और कोई उनकी उपलब्धि यदि है तो कृपया जरूर उसका जिक्र करें। अभी दादाजी थे, वो तो एक हमारे परिवार की बहुत महत्वपूर्ण जड़ थे। एक पूरा परिवार उन्होंने संभाल के रखा था। उसी प्रकार सामाजिक जीवन में भी उनका व्यवहार आचरण बहुत एक प्रभुत्व था उनका। और जो हमारा गांव है, वो गांव में उनका गांव छोड़ के हम नगर में सेटल हुए, लेकिन गांव की तरफ उनका रूह बहुत ज्यादा रहता था। जब तक वो चलते फिरते थे
तब तक वो गांव की तरफ जाते थे और उनका सामाजिक और धार्मिक कार्य में बहुत योगदान रहता था, बहुत सहयोग रहता था हमेशा। बहुत अच्छी बात है, वो एक सामाजिक प्राणी भी थे और समाज के भले के लिए हमेशा उन्होंने सोचा। तो ऐसे व्यक्ति ही जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं या समाज की भलाई के लिए सोचते हैं, न जीते जी बल्कि मरणोपरांत का भी वो अपनी वसीयत तैयार कर लेते हैं, अपनी सोच बना लेते हैं कि मरने के बाद मेरे शरीर के साथ भी ऐसा होना चाहिए। ऐसे महापुरुष को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। उनके इस देहदान के संकल्प के साथ आप लोगों ने जो किया, इसके बाद क्या और लोग भी आपके परिवार के या समाज के इस कार्य की सराहना करते हुए तैयार हुए? किसी ने मन बनाया अपना? हाँ, हाँ, हाँ। अभी बहुत सा परिवर्तन हमारी अंदर आ रहा है, क्योंकि हमें जो एक्सपीरियंस मिला वो बहुत ही अलग था, क्योंकि दादाजी की उम्र 94 थी और जब हम देहदान करने कॉलेज पहुंचे थे तो उनका ये कहना था कि आज की जो पीढ़ी है वो 94 एज तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो 94 एज की बॉडी हमें प्रैक्टिस के लिए, स्टडी के लिए अगर मिल रही है तो ये उनके लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो वो जो वहां पे एक्सपीरियंस हमें मिला वो बहुत प्रेरणादायी था हमारे लिए। तो हम तो अभी हमारी परिवार की तरफ से सबसे अनुरोध करेंगे कि जिस किसी को भी इच्छा हो वो 100% देहदान की सोच रखे। मेडिकल कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा था? वहाँ जो आप शरीर दान करके आए तो वहाँ उन लोगों ने कुछ स्पिरिचुअल या आप लोगों को धन्यवाद या कोई सर्टिफिकेट ऐसा कुछ? नहीं, वहां पे भी हमें हर प्रकार का सहयोग था। एक्चुअली वो जो पीरियड था बहुत ही क्रूशियल पीरियड था, वो पोस्ट कोविड पीरियड था। तो उनके पास वो सारी उस टाइम लेने के लिए परमिशंस नहीं थे। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि हमने पहले से ही दादाजी ने देहदान की ठान ली थी, तो हमने सारी प्रोसीजर उस हिसाब से करके रखी थी, फॉर्म्स वगैरह भर के रखे थे। तो हमें उसमें थोड़ा सा दिक्कत नहीं आया उस टाइम। लेकिन वहां पे जाने के बाद भी हमें कॉलेज में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ट्रीट किया। उनका बहुत सहकार्य था, बहुत सहयोग था। मेडिकल कॉलेज के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है कि कोई भी शरीर मिलता है, जैसे आपने बताया कि 94 साल की बॉडी मिलती नहीं है, उसके ऊपर रिसर्च करना स्टूडेंट के लिए वो भी अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना रहती है कि भाई इतनी वृद्ध के ऊपर शरीर हो जाने के बाद क्या-क्या उनके अंदर परिवर्तन होते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव उनके लिए हो जाएगा। और उनके जाने के बाद जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है, वो आपने कैसे की? नहीं, हमारे दादाजी का जो मतलब जहां से ये बात शुरू हुई देहदान की, कि दादाजी हुँ। का कहना था कि मेरे जाने के बाद आप कोई दुख नहीं मनाना और कोई कार्यक्रम नहीं करना। तो हमने उनकी जो इच्छा थी वो हमने कायम रखी। वो जाने के बाद हमने वहीं पे जो देहदान किया वही अंत्य संस्कार हमने मान लिया और उसके बाद हमने किसी भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया। रेगुलर जो हम ब्राह्मण को खाना खिला के उनको जो कपड़े वगैरह करते, बस वही प्रोसीजर हमने किया। लेकिन बाकी कोई भी कार्यक्रम हमने नहीं किया। बहुत अच्छी सोच जो आज हम नई जनरेशन के हिसाब से ये कार्य कर रहे हैं, देहदान आज की जो ज़रूरत है, उसको देखते हुए बाकी रूढ़िवादी परंपराओं को भी आपने छोड़ के जो स्पिरिचुअल था, जो ज़रूरी आपने समझा, उसके अनुसार आपने कार्य किया। बहुत-बहुत साधुवाद हम आपके परिवार को देते हैं और इस नेक कार्य के लिए शिल्पा जी आप कुछ शब्द कहना चाहेंगे? आपसे भी हम जानना चाहेंगे। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ये सभी ने संकल्प लेना चाहिए, जो भी ये है, तो आने वाली पीढ़ी को भी मतलब मेडिकल वालों को भी इसका फायदा होगा और हमारा भी ये होगा। तो सबने ये संकल्प लेना चाहिए और देहदान के बारे में सोचना चाहिए। समाज के लिए मतलब आपके ये उद्गार हैं कि सभी ने इसकी तैयारी करनी चाहिए, जीते जी अपनी वसीयत बना लेनी चाहिए, अपने परिवार को मेंटली इसके लिए पहले से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, ताकि बाद में कोई भी समय पर अड़चन ना आए। जी, जी। जी, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे परिवार से मिलकर आज हमें भी गर्व महसूस होता है और हमें गर्व महसूस होता है, शिल्पा जी आज हमारे सम्मेलन की सदस्य हैं और आप इतनी जागृति का कार्य कर रही हैं, लोगों में जन जागरण ला रही हैं।
इसके लिए आपको बहुत बहुत और पूरे परिवार को हम अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की तरफ से साधुवाद देते हैं, नमन करते हैं और अगरचंद जी लूनिया को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी हमारी परिवार की तरफ से आप सभी सदस्यों का, आपके सम्मेलन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमें बात करने का मौका दिया, हमें हमारे इच्छा प्रकट करने का मौका दिया, और स्पेशली मैं शिल्पा जी का भी बहुत धन्यवाद करूंगा क्योंकि हमारा मन परिवर्तन करने में उनका बहुत बड़ा रोल था और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वो सिचुएशन को हैंडल करके हमें समझाया। तो मैं शिल्पा जी को और आपके सभी सम्मेलन को हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमें भी गर्व है कि हमारे एक एक महिला जो है वो एक एक योद्धा का काम करती है। अपने जहां वो रहती है हर वक्त वो अच्छे कार्य करती रहती है और समाज की भलाई के लिए कार्य करती है। आप लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगी, बेटियां सामने हैं, बहुएं सामने हैं, संस्था से जुड़ें और ऐसे सामाजिक कार्यों में योगदान दें। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी।